आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। लिखेंगे पहले प्रकाश का परावर्तन। लेसन नंबर 1। पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर टॉपिक, प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश उस वस्तु को कहा जाता है, प्रकाश वह उसे कहा जाता है जो जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब, इस सब से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश का डिफिनेशन आइए हम लोग देखते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ये पहला डिफिनेशन है हमारा। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दूसरे तरीका से इसको कहेंगे कि प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा डिफिनेशन में अथवा में लिखते हैं इसको, अथवा प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का दूसरा डिफिनेशन ये है, प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला डिफिनेशन, प्रकाश का वह बाह्य भौतिक कारक है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका दूसरा डिफिनेशन है प्रकाश का। आप जो मन करे इसमें से याद कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसको आप याद कर सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल जैसे देख ले, जैसे में सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, तारा, विद्युत बल्ब, इन सब से प्रकाश निकलता है। इसका एग्जाम्पल में हुआ। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में नहीं, पहले प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। आइए, प्रकाश स्रोत आप लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में अभी हम बताएं, जैसे में सूर्य, चंद्रमा तो निकलता नहीं है लेकिन सूर्य का गर्मी से भी चमकता है। तारा, इन सब का अपना प्रकाश स्रोत है इत्यादि में। इसको अभी नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक हम अभी बताते हैं। अभी हम लोग पढ़ लिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत
प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? अभी पढ़ लिया हम लोग। अब इसके दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। आइए यहाँ पे हम बताते हैं अभी प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हो गया प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में जानेंगे बच्चों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे, उसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। यहाँ पे तो पहला लिखेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उस स्रोत को कहेंगे जो प्रकृति से प्राप्त होता है। आइए इसको अच्छा सा डिफिनेशन में यहाँ पे हम लिखते हैं। वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छे भाषा में जान लीजिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उस प्रकाश स्रोत को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, उसे ही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आइए आप जैसे बताते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य का प्रकाश हो गया, और तारा का प्रकाश, तारा का अपना प्रकाश है। आप लोगों को पता है कि नहीं? तारा का अपना प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। वो सूर्य से दिन भर ये होता है, जैसे बैटरी चार्ज होता है ना, उसी तरह एक प्रकार का कहेंगे उसको भी। दिन भर सूर्य से वो प्रकाश लेगा और रात को चमकता है। वो सूर्य का मतलब तारा का वही होता है। आइए अब दूसरा नंबर में पढ़ते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत इसको बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसको सही डिफिनेशन में बोले तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत उस प्रकाश स्रोत को बोलेंगे जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो उसे। आइए यहाँ पे सही तरीके से लिखते हैं। तो वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते
है। समझ में आया सभी को? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत उस प्रकाश स्रोत को कहेंगे जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। जैसे लैब में किसी प्रकाश को, जैसे बल्ब को बनाया गया है ना, विद्युत बल्ब, जो बिजली का बल्ब होता है जो बढ़ता है रात को हमारे घर पे, उसी को बोलेंगे मानव द्वारा निर्मित हुआ है प्रकाश स्रोत उसको। जैसे में यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, मार्कर भी सही से नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, मार्कर भी नहीं चल रहा है। विद्युत बल्ब, जितने भी विद्युत बल्ब हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, उस सभी को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। सब मानव ने बनाया हो। दूसरा टॉपिक पर हम चलेंगे, जो जिसे प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं, आइए यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा, मार्कर सही नहीं है, दूसरा ले लेते हैं अभी मार्कर। आइए ब्लैक मार्कर से यहाँ से बनाते हैं। दूसरा प्रदीप्त वस्तुएं, ये भी प्रकाश का ही एक टॉपिक ही है, प्रकाश स्रोत में का से भी प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुओं को कहेंगे जिसे प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। आइए यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखते हैं, वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त, यहाँ पे क्या गलती लिख दी है, प्रदीप्त वस्तुएं होता है ना, दीप्त वस्तुएं, फिर से प्रदीप्त वस्तुएं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य, विद्युत बल्ब, तारा इत्यादि। प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुओं को कहेंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, तारा इत्यादि। अब इसका दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया जा सकता, चाहे नहीं भी होता है प्रकाश उत्सर्जित, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर इत्यादि।
अप्रदीप्त वस्तु है, उस वस्तु को कहेंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर इत्यादि, इन सब से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, इसीलिए इन सबको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए अब दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है किरण। किरण, प्रकाश का एक सीधी रेखा में गमन को ही किरण कहा जाता है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में, जैसे यहाँ पे प्रकाश जैसे यहाँ से आ रहा है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, एकदम सीधी रेखा में जो गमन कर रहा है, मतलब जा रहा है, उसी को किरण कहेंगे। किरण, किरण, प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन को ही किरण कहा जाता है। आइए हम इसको पढ़ते हैं अभी यहाँ पे, किरण दूसरा टॉपिक है इसी में का। ये तो हो गया प्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है, आप लोगों को समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगी इसमें। कल लेकिन सुनाना भी पड़ेगा इसको, हाँ सोच लीजिएगा, फिर कल सुनाना भी पड़ेगा इसको। अब लिखते हैं किरण, किरण, किरण जिसको रे बोलते हैं, RAY, रे, किरण। किरण, प्रकाश को एक, प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन को ही किरण कहा जाता है। प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन को, प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन को ही किरण कहा है। मतलब प्रकाश एक सीधी, जैसे यहाँ पे प्रकाश हो गया, यहाँ से प्रकाश जा रहा है एकदम सीधी रेखा में, कहीं भी नहीं घूम रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, उसी को हम किरण कहेंगे। किरण। अभी दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाने, हम पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे किरण पुंज, जिसे किरण पुंज कहा जाता है। आइए अभी हम लोग किरण के बारे में जान गए हैं कि जैसे अभी किरण बताए थे, प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन को एक किरण कहा जाता है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज सुन लीजिए किसे कहता है, ओ सुन लीजिए, किरण पुंज प्रकाश किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। अभी हम प्रकाश के पूरा लेसन पढ़ रहे हैं ना, इसी में पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण सब इसमें पढ़ने को मिलेगा। अभी अगले हम दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहता है। जो भी प्रकाश यहाँ पे किरण, प्रकाश किरण जो होगा यहाँ पे, प्रकाश किरण में बहुत सारे किरण जाएगा, बहुत सारे जाएगा, इसी सभी समूह को ही, जितना भी समूह है ना, जो भी जाएगा इधर से इधर से इधर से इधर से, जो भी जाएगा इधर से, सभी को, जितने समूह है, समूह में जा रहा है ना, इसी को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज, किरण पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहता है। आइए हम इसका टॉपिक लिखवा दें, उसके बाद छुट्टी करना है आप लोगों को, आपको भी लेट हो जाएगा ना। अगला टॉपिक है हम लोगों का किरण पुंज। किरण पुंज, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए, प्रकाश किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज, किरण अभी पढ़े थे ना, प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन को ही किरण कहा जाता है। जो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन होता है ना, उसी को किरण कहा जाता है। अब इसी का दूसरा भाषा है किरण पुंज। तो प्रकाश किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ पे इसका टॉपिक यही होगा, आप सभी को कल याद करके आना है इसको अच्छे से, कि हम कल अगला टॉपिक इसका पढ़ा सके, है ना। कल नहीं याद कीजिएगा तो फिर सोच लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा।